आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टोरी का नाम है रात को लड़की से मिलने गया उसके घर पर। वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन राज मंदिर जाता है अपने मम्मी के साथ। राज का मन मंदिर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी मम्मी के कहने पर मंदिर में गया। राज को नहीं पता था उसके मंदिर जाने से आज उसकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। राज की मम्मी मंदिर के अंदर चली जाती हैं। राज मंदिर के बाहर अपनी मम्मी के आने का इंतजार करता है। इतने में ही राज की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो नीले कलर के लॉन्ग फ्रॉक में होती है। राज देखता है कि एक छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। ये देखकर राज हंसता है। लेकिन जैसे ही लड़की उस छोटे बच्चे की तरफ पलटकर देखती है तो वो उस बच्चे को डांटने लग जाती है। लेकिन राज उस लड़की को देखता ही रह जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राज की नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। वो मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ये बच्चा उसी का है। मतलब इस लड़की की शादी हो चुकी है, वरना इस लड़की को तो मैं जरूर पटा लेता। थोड़ी देर में उस बच्चे की असली मम्मी आकर उसे अपनी गोद में उठाती हैं। ये देखकर राज एकदम खुश हो जाता है। राज अब सोचने लगा है, अब इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लड़की मंदिर से जाने लगती है तो राज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में लड़की की नजर राज पर पड़ती है तो लड़की उसको गुस्से से देखकर नजर फेर लेती है। ये देखकर राज की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। फिर वो सोचता है कि मेरे पास यही मौका है। क्या पता अगली बार ये दिखे या न दिखे। लेकिन उसे डर भी लग रहा था, अगर वो आगे बढ़ा और उसने उसे कुछ कह दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो चुपके चुपके उस लड़की का उसके घर तक पीछा करता है और उसका घर जान लेता है। दूसरे दिन शाम को उसके घर के सामने इधर उधर घूमता रहता है और उस लड़की का बाहर आने का इंतजार करता है। करीब आधे घंटे बाद लड़की बाहर तो नहीं आती, लेकिन उनके दूसरे फ्लोर पर जो बालकनी है वहां पर आ जाती है। राज खड़े होकर उसकी तरफ देखने लग जाता है। लड़की की नजर भी उस पर पड़ती है। वो सोचती है, ये तो वही मंदिर वाला लड़का है, ये मेरे घर तक पहुंच गया है आज। फिर लड़की उसको नजरअंदाज करके घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद राज भी वहां से चला जाता है। राज एक हफ्ते तक ऐसे ही हर रोज आकर देखता और वो लड़की उसे हर बार नजरअंदाज करके अंदर चली जाती थी। उसके बाद राज ने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे उसका ध्यान मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नजरअंदाज न करे, तभी तो मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। राज अगले दिन उसके घर के बाहर फिर पहुंचता है। थोड़ी देर में लड़की भी बालकनी में आ जाती है। उसके बाद राज उसे लगातार 10 से 12 फ्लाइंग किस देता है। ये देखकर लड़की उसे घूर कर देखने लगती है। वो फिर से एक फ्लाइंग किस देता है और इशारे में दिल बनाकर उसे ये जताता है कि वो उससे प्यार करता है। लड़की अपना चप्पल निकालती है और उसकी तरफ दिखाकर इशारे में कहती है, भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। राज अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है, मारो न, मैं यहीं पर हूं। इतने में वो एक बार फिर फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद लड़की उसे गुस्से की नजर से देखकर अंदर चली जाती है। राज भी कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। राज सोचता है, कैसे मैं उससे अपनी दिल की बात कहूं। फिर उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे दूंगा। वो रात को एक अच्छा सा लव लेटर लिखता है। अगले दिन फिर पहुंच जाता है। वो लड़की के आने से पहले ही उसकी बालकनी में लव लेटर फेंक देता है। फिर छुप कर देखने लग जाता है वो लव लेटर उसने उठाया या नहीं। थोड़ी देर में वो लड़की उस बालकनी में आती है और वो लेटर को देखती है। लेटर खोलकर पढ़ती है, फिर इधर उधर देखने लग जाती है, कहाँ पर गया वो लड़का।
कुछ देर बाद वो लड़का बाहर आ जाता है और इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की उसके सामने वो लेटर फाड़कर बालकनी से बाहर फेंक देती है। ये देखकर राज का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। राज सोचता है कि शायद मुझे सामने से प्रपोज करना चाहिए, शायद वो मेरे प्यार को समझ जाए और अपने दिल की बात बोल दे। वो दूसरे दिन जाता है और फिर एक लेटर फेंकता है। लड़की उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एक बार बाहर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लड़की उससे कुछ नहीं कहती और वो अंदर चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वो घर के बाहर आती है और एक दुकान के पास जाकर कुछ खरीदने लगती है। राज तुरंत ही उस दुकान की तरफ भागते हुए उसके पास जाकर कहता है, मैंने आपको बहुत परेशान किया है ताकि आप मेरी हो जाओ। जब मैंने आपको पहली बार मंदिर में देखा था, उसी टाइम मुझे आप पसंद आ गई थी। मैं उसी दिन आपसे बात करने वाला था, लेकिन जब तुमने मुझे घूर के देखा तो मैं बेइज्जती के डर से नहीं आया तुम्हारे पास। लगभग मैं 1 महीने से तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने कल मेरा लव लेटर भी फाड़कर फेंक दिया था, इसके बाद तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था। केवल आखिरी बार अपने प्यार की वजह से आया हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से अपने प्यार की हाँ या न सुनना चाहता हूँ। लड़की ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती और आज पहली बार मुस्कुरा के वहां से चली जाती है। लड़की को जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। अपने घर पहुंचकर मेन गेट को बंद करते वक्त राज को देखकर मुस्कुराती है। राज को लड़की की तरफ हाँ या न का कोई जवाब नहीं मिला। वो घर जाकर सोचने लगा, आखिर उसका जवाब क्या था? क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं? पूरी रात यही सोचता है। अगले दिन उदास मन से वो फिर जाता है। अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा और आज किसी भी हाल में उससे मैं जवाब मांग के ही रहूंगा। आज चाहे इस पार चाहे उस पार। राज वहां पर पहुंच जाता है और लड़की के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर में लड़की वहां आती है और राज को देखकर तुरंत ही वापस चली जाती है। राज समझ जाता है वो उससे प्यार नहीं करती। घर जाने से पहले दुखी मन से वहीं पर एक बेंच पर बैठ के अपने सिर को नीचे कर लेता है। लगभग 10 मिनट बाद उसके पास एक मुड़ा हुआ लेटर आकर गिरता है। उस लेटर को उठाते हुए बालकनी में देखता है तो वो लड़की बालकनी में खड़ी हुई दिखती है। राज जल्दी से उस लेटर को खोलता है। उसमें लिखा था कि उस दिन तुम्हारा लव लेटर इसलिए फाड़कर फेंका था ताकि किसी और को वो लेटर न मिल सके। मैं तुम्हारे लिए ही हर रोज बालकनी में उसी समय पर आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर राज खुशी के मारे झूमने लगता है और लड़की की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करता है। और इस बार लड़की उसके फ्लाइंग किस को पकड़ लेती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। राज बहुत खुश हो जाता है और रात भर यही सोचता है कि मैं उससे मिलूं कैसे। वो दूसरे दिन उसके घर जाकर बाहर खड़ा हो जाता है ताकि वो बाहर आए और मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कब मिलोगी। राज फिर से बालकनी में चिट्ठी फेंकता है और इसमें लिखा होता है कि कहाँ और कब मिलोगी। चिट्ठी फेंककर राज वहां से चला जाता है क्योंकि उसे घर का काम कुछ करना था। लेकिन उस बालकनी में उसकी मम्मी वहां आ जाती हैं और चिट्ठी पढ़ने लगती हैं। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती हैं। उसकी मम्मी समझ जाती हैं यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और उसकी मम्मी चिट्ठी फाड़कर फेंक देती हैं। राज थोड़ी देर में वापस आता है तो वहां पर लड़की दिखाई नहीं देती है। राज बहुत परेशान हो जाता है। उसने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अभी तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता।
राज इसी तरह 2 से 3 दिन आता है, लेकिन उसे न लड़की दिखती है न ही उसका कोई जवाब आता है। अब राज सोचने लगा कि क्या हुआ होगा उसे। उसने कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो लड़की बालकनी में आ जाती है और राज की तरफ देखने लगती है, पर कुछ नहीं कहती न कोई इशारा करती है। राज उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही लड़की घर के अंदर चली जाती है। राज को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो भी घर चला जाता है। अगले दिन उसके घर के पास नहीं जाता और मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा ये सोचने लग जाता है। थोड़ी देर बाद राज को बेचैनी होने लगती है। वो उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है और खुद से कहता है, सीधा उसके कमरे में घुस जाता हूँ, उससे फेस टू फेस पूछूंगा कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या नहीं। राज रात के करीब 11 बजे उसके घर के सामने पहुंच जाता है। इस समय सब खाली खाली लग रहा था। राज उनके घर की दीवार के ऊपर से अंदर चला जाता है। ऊपर कमरे में जाने के लिए कोई रास्ता देखता है। फिर उसे पाइप दिखती है। उसी पाइप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिशों के बाद राज ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद होता है। वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाने की कोशिश करता है और खिड़की से उसे बुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बड़े आराम से सो रही थी। ये देखकर राज कहता है कि देखो खुद कितने आराम से सो रही है और मुझे ऐसे रात भर घुमा रही है। थोड़ी देर के बाद राज का ध्यान खिड़की के शीशे पर पड़ता है, जो थोड़ा खुला हुआ था। शीशे को पूरा खोलकर उस लड़की को धीरे धीरे बुलाता है, पर वो नहीं सुनती है। राज अपनी जेब चेक करता है। जेब में उसे 2 से 3 सिक्के मिलते हैं। राज एक सिक्के को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन सिक्का नीचे गिर जाता है। सिक्के की आवाज से भी नहीं उठी। दूसरा सिक्का फिर फेंकता है। वो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। सिक्के की चोट से वो झट से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर चेक करने लगती है। राज उसे धीरे से आवाज देता है, दरवाजा खोलो, मैं हूं। लड़की को साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है और मुझे पहचान लेती है। उसके बाद दरवाजा खोलकर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर राज कहता है, देखने दो, पहले ये बताओ इतने दिन से मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी भी लिखी थी। लड़की कहती है कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। राज कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब और कहाँ मिलोगी मुझसे? लड़की ने कहा, कल उसी जगह उसी समय पर जहां हम पहली बार मिले थे, और कहती है कि अब जाओ वरना कोई देख लेगा। राज वहां से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर उसका इंतजार करता है। वो थोड़ी देर बाद आ जाती है। राज तुरंत उसके पास जाकर कहता है, अभी तुरंत मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। वो नंबर देती है तो राज कहता है, नाम तो बता दो। लड़की अपना नाम बताती है, आरोही। राज पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे कोई इशारा क्यों नहीं कर रही थी, नहीं तुम बालकनी में आती थी? लड़की कहती है कि मैं घर के काम में उस समय बहुत ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ रही थी। राज बहुत खुश था क्योंकि उसे इतने दिनों बाद उसका प्यार मिल गया था। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।